नमस्कार। एस्ट्रो महायज्ञ में आप सभी का स्वागत है। आज हम गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन और उनके अतिचारी होने के संबंध में चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि 15 मई 2025 को गुरु बृहस्पति वर्तमान में अपनी राशि वृष को छोड़कर मिथुन राशि में आ गए हैं और इसके बाद वे 18 अक्टूबर 2025 को कर्क राशि में जाएंगे और उसके बाद फिर दिसंबर में वक्री होके वापस मिथुन राशि में जाएंगे। लेकिन बृहस्पति एक बार और भी अतिचारी हुए थे, यानी तीव्र गति से चलना शुरू किए थे 2018 से 2022 के बीच में। तो उस समय पूरी दुनिया एक गंभीर बीमारी कोविड के चपेट में, या कोरोना के नाम से जानते हैं जिन्हें हम, तो उसकी चपेट में आई थी और काफ़ी जनधन की हानि हुई थी। लेकिन अंत में उसका भी इलाज निकला और पूरा विश्व उससे बाहर आया। लेकिन अतिचारी होकर इस बार बृहस्पति देव क्या करना चाहते हैं, और वो भी 8 वर्ष के लिए, 2033 तक के लिए। 2025 में वृष राशि से चलते हुए ये इसी गति से 2033 में आएंगे कुंभ राशि में। तो इतना लंबा सफ़र सिर्फ 8 वर्षों में तय करना, ये कुछ बड़े परिवर्तन का संकेत है। और गुरु बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति हैं, तो ये सारे परिवर्तनों के बाद जो निर्णायक स्थिति होती है वो अच्छी होती है। अर्थात जो भी अत्याचारी वर्ग है उसका नाश होता है और जो धर्म के राह पे चलता है उसकी स्थापना होती है। तो हम चर्चा कर रहे थे इस समय कि जब गुरु बृहस्पति अतिचारी होते हैं तो कुछ बड़े परिवर्तन होते हैं। जैसे पहला परिवर्तन है, कोई गंभीर बीमारी इस बीच होगी लेकिन वो मैनेजेबल होगी, अर्थात उसका इलाज संभव होगा। ऐसा नहीं होगा कि उसका कोई लाइलाज बीमारी कोई होगी और वे उस पर पूरी दुनिया शीघ्र ही काबू कर लेगी। दूसरा है वातावरण। वातावरण में परिवर्तन आएंगे। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि दिल्ली और एनसीआर में अभी मई के गर्मी के महीने में ओलावृष्टि और बारिश हो रही है। तो गर्मी के मौसम में गर्मी नहीं पड़ रही है, बरसात के मौसम में बरसात कहीं बिल्कुल नहीं हो रही है, कहीं बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये असंतुलन की स्थिति जो है ये नुकसान पहुंचा रही है जनधन को, सब हर तरह से, चाहे उसमें कृषि कार्य को नुकसान हो, चाहे आर्थिक स्थिति लोगों की बिगड़े, वो सारी चीज़ें इससे हो रही हैं। खाद्य पदार्थों की कमी हो जाएगी इससे पूरे विश्व में। दूसरा है धार्मिक उन्माद। तीसरा है धार्मिक उन्माद। इस समय धर्म के आधार पे लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं पूरे दुनिया में, जो आपको दिख भी रहा होगा, चाहे मिडिल ईस्ट में इज़राइल और अन्य देशों के बीच में हो रहा है, और चाहे यहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच में। ये सब धार्मिक उन्माद से उत्पन्न हुए युद्ध की ही स्थिति है। पांचवा है आर्थिक स्थिति। जब इतनी चीज़ें होंगी तो निश्चित रूप से आर्थिक स्थिति भी बहुत उतार चढ़ाव के साथ रहेगी। और इन 8 वर्षों में ये दिखता है कि बृहस्पति पूरे विश्व को में इतना ज़्यादा उथल पुथल मचाएंगे कि उसके पश्चात दुनिया बिल्कुल बदल जाएगी। हो सकता है कि कई देश विश्व के नक्शे से ही गायब हो जाएं या उनके आकार में परिवर्तन हो जाए, लेकिन इतना निश्चित है कि गुरु बृहस्पति अंत में एक सकारात्मक निर्णायक स्थिति पूरे विश्व में लाएंगे। जो बहुत बड़े अपने आप को बाहुबली समझते हैं और जो असत्य का साथ देते हैं या जो अत्याचारी तंत्र है उसका साथ देते हैं, वो उनके शक्तियों में निश्चित रूप से कमी आएगी। और जो धर्म के रास्ते पे हैं, मानवता के रास्ते पे हैं, सत्य के राह पे हैं, उनकी स्थितियां पहले से मजबूत होंगी। इसलिए गुरु बृहस्पति इस बार विश्व को काफ़ी कुछ सिखाएंगे भी और सही राह पे चलना सिखाएंगे निश्चित रूप से।
राशियों के बारे में ये अगर बताएं तो राशियों का निर्धारण कि किस राशि को क्या लाभ होता है, ये काफ़ी हद तक उनकी जन्म कुंडली पर निर्धारित करती है। जैसे इससे पूर्व जब शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में थे, तो बहुत से ज्योतिषियों ने कहा था कि मेष राशि के पास काफ़ी धन आने वाला है, जबकि मेष राशि के लिए उतने लाभकारी कभी भी शनिदेव होते नहीं हैं। लेकिन लाभ स्थान के स्वामी होने हैं उनके, तो सबने यही कहा कि अपनी राशि में हैं और मेष राशि को काफ़ी धन मिलेगा और करोड़पति बन जाएंगे। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे थे, लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं हुआ। और ये वास्तविकता है कि जिसकी जन्म कुंडली में जैसा लिखा होता है, जैसी ग्रह स्थिति होती है, उसे उसी अनुसार धन प्राप्त होता है या उसकी उपलब्धियां उसी के अनुसार होती है। अपना प्रयास तो होता ही है व्यक्ति का, लेकिन जो जन्म कुंडली में जो स्थिति बनी रहती है उसी के अनुसार उसका जीवन निर्धारित होता है। तो गुरु बृहस्पति जिसके कुंडली में अच्छी स्थिति में होंगे, निश्चित रूप से उन्हें अच्छा फल प्राप्त होगा, शुभ फल प्राप्त होगा। और जिनकी कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं होंगे, उन्हें बहुत अच्छा फल प्राप्त नहीं होगा, या तो मध्यम होगा या उन्हें सतर्क रहने की ज़रूरत है। धन्यवाद।